घायल कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह राजा के पास पहुंचता है और चालाकी से उसे एक विशेष पूजा कराने के लिए मना लेता है। वह झूठ बोलता है कि यह पूजा राजा की सेहत सुधारने और राज्य की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। राजा, जो उसकी असली मंशा से अनजान होता है, उसकी बातों में आकर अगले ही दिन उस पूजा का आयोजन करने का आदेश दे देता है। अगले दिन महल में एक भव्य पूजा का आयोजन होता है, जिसमें राजा, राजकुमारी और शाही परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। जैसे ही पूजा शुरू होती है, ज्वानजू अपने असली इरादे पर उतर आता है। वह एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करता है और धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोगों की जादुई शक्तियां अपने अंदर खींचने लगता है। कुछ ही पलों में सभी शाही सदस्य कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसी समय चेन और जलोंग वहां पहुंच जाते हैं। हालात को समझते ही जलोंग तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है और एक विशाल, शक्तिशाली ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है। दूसरी ओर चेन भी पूरी तरह तैयार खड़ा होता है। उसका जादुई धनुष उसकी शक्ति के साथ चमक रहा होता है। इसके बाद दोनों मिलकर ज्वानजू के खिलाफ एक भयंकर युद्ध शुरू करते हैं। ड्रैगन बने जलोंग के हमले और चेन के सटीक तीर ज्वानजू को लगातार कमजोर करने लगते हैं। ज्वानजू भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन इस बार चेन और जलोंग पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ लड़ रहे थे। आखिरकार एक जबरदस्त अंतिम वार में वे ज्वानजू को हरा देते हैं। जैसे ही ज्वानजू हारता है, उसकी जादुई पकड़ खत्म हो जाती है और जिन लोगों की शक्तियां उसने छीनी थीं, वे सब वापस उनके पास लौट आती हैं। धीरे धीरे सभी लोग होश में आने लगते हैं और महल में राहत की सांस ली जाती है। इस जीत के साथ ही चेन के भीतर भी एक बड़ा बदलाव आता है। उसकी खोई हुई यादें पूरी तरह लौट आती हैं। उसे अपना असली रूप, अपना अतीत और अपनी जिम्मेदारी सब कुछ याद आ जाता है। अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में अपनी असली पहचान को स्वीकार कर चुका होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।